संतरे की खेती में फूल बनने से लेकर फलों की हार्वेस्टिंग करने तक लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है और इन 10 महीनों में पौधों से फल गिरने से रोकना किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे कि संतरे में अलग अलग अवस्था में फल गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस समस्या के निदान के लिए हम कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान उन्नति यूट्यूब चैनल पर। संतरे के फल का विकास 2 अवस्थाओं में होता है, जिसमें पहली अवस्था में पौधों में फूल से फल बनते हैं, इसे हम फ्रूट फॉर्मेशन कहते हैं, और दूसरी अवस्था में पौधों में फूल से जूस बनना शुरू होता है, जिसे जूस फॉर्मेशन कहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में फलों के गिरने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। पौधों में फूल आने से लेकर नींबू के आकार के फल बनने तक फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है और इस अवस्था में किन कारणों से फल गिरते हैं और उनका समाधान क्या होता है, उसके बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नींबू के आकार के फल बनने के बाद फलों में जूस फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि उसमें जूस बनना शुरू हो जाते हैं और इस समय अलग अलग कारणों से बहुत अधिक मात्रा में बड़ी साइज के फल गिरना शुरू हो जाते हैं। खास करके जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में बड़े आकार के फल गिरने की समस्या बहुत अधिक होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण होता है बारिश। बारिश के मौसम में जैसे ही पौधों में पानी की पूर्ति होती है, उसके बाद फलों में जूस बनने की प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाती है और इस समय यदि पौधे कमज़ोर हैं और उनमें उनकी आवश्यकता से अधिक फल लगे हुए हैं, तो पौधों से फल पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यदि अत्यधिक मात्रा में बारिश हो जाए तो भी खेत में गलन की वजह से पौधे से फल पीले होना शुरू हो जाएंगे और कुछ समय बाद वो पौधे से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। दूसरा कारण होता है पौधे में बोरान तत्व की कमी। जैसे ही पौधे में जूस बनने की प्रक्रिया तेज होती है, तो उस समय पौधों में सबसे मुख्य तत्व के रूप में बोरान की बहुत आवश्यकता होती है। कई बार आपने देखा होगा कि पौधे में बारिश होने के बाद बहुत सारे फल फटना शुरू हो जाते हैं और कुछ समय बाद पौधे से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इन फलों के फटने का मुख्य कारण बोरान तत्व की कमी ही होता है। इसलिए इस समस्या का सीधा सीधा समाधान यही है कि आपको पौधों में बोरान की कमी नहीं होने देना है। इसके लिए आपको कम से कम वर्ष में 2 बार जड़ों के द्वारा पौधों को बोरान देना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कोई स्प्रे अपने बगीचे में करें, उस समय बोरान का स्प्रे अवश्य करें, ताकि पौधों और फलों को पत्तियों के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में बोरान मिल सके और पौधों में बोरान की कमी ना रहे। अगर पौधों में बोरान तत्व की पूर्ति रहेगी तो फल गिरने की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा खेत का पीएच मान संतुलित रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। यदि खेत में जल भराव की स्थिति होती है और गलन लगती है, तो उस स्थिति में खेत का पीएच मान असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे से फल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था हो सके, ताकि खेत का पीएच मान संतुलित रहे। इसके लिए आप खेत के चारों तरफ बारिश आने से पहले ही खाई लगा कर रखें, ताकि दूसरों के खेत का पानी आपके खेत में ना आ सके। साथ ही आपके खेत में जो पानी होता है वो ढलान वाली साइड में खाई से होकर बाहर निकल जाए। ऐसा करने पर खेत में गलन की समस्या नहीं होगी और खेत का पीएच मान भी मेंटेन रहेगा। कई बार किसान भाई खेत में गलन को कम करने के लिए या फिर पानी को ख़त्म करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूरिया का उपयोग बगीचे में नहीं करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग करने से फल गिरने की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस के समय फल मक्खी के अटैक की वजह से भी बहुत अधिक मात्रा में फल गिरते हैं। फल मक्खी जिस भी फल के ऊपर बैठती हैं उसे डंक लगा देती हैं और एक बार डंक लगाने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद फल स्वतः ही पीला होकर पौधे से टूटकर नीचे गिर जाता है। इसलिए समय से पहले ही लगभग अगस्त माह में ही आपको फल मक्खी के बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल बगीचे में करना है। फेरोमोन ट्रैप कुछ इस प्रकार से दिखने वाला एक जाल होता है, जिसमें एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी गंध की वजह से फल मक्खी इस ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और इसके अंदर फंसकर मर जाती है। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने से फल मक्खी का प्रकोप पूरी तरह से कंट्रोल में हो सकता है। इसलिए बगीचे में आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल अवश्य करें। प्रति 15 से 20 पौधों के बीच में एक फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए।
किसान भाइयों, समय रहते अगर इन उपायों को आप अपनाएंगे तो खेत में फल गिरने की समस्या से निदान हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मैं था राहुल पाटीदार और आप देख रहे थे किसान उन्नति यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।